क्या हुआ है? होमवर्क में से कौन सा सम आपको कुछ नहीं समझ में आया? कौन, कहाँ पर थे हम? ऊपर वाला। दिस वॉज द ओनली वन क्वेश्चन, बाकी सब तो आपको रिपीट ही करना था, राइट? तो ये वाला नहीं आया आपको? किन किन को नहीं आया? आपको नहीं आया, कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं आया तो बिंदास बोलो नहीं आया, ठीक है? आपको भी नहीं आया, लेकिन आपका टाइप तो दिख नहीं रहा है मुझे। तो इसे सॉल्व करने के लिए, लाइक इफ यू वांट टू सॉल्व दिस, व्हाट यू विल डू, you will divide the number line in how many parts? Since the denominator is 10, so the number line, each unit on the number line has to be divided into how many parts? In how many parts? जोर से बोलो, गलत हुआ तो भी कोई कोई इशू नहीं है। 10 parts, राइट? 10 parts बनाएंगे, राइट? What you will do, first you will draw a number line, you will draw a number line, इसमें सेंटर में आपका क्या होगा? 0। नाउ सिंस द डिनोमिनेटर आपको जो सॉल्व करना है दैट इज 13/10 and -17/10, you need to locate this, right? Since the denominator of the number, since the denominator of the number is what? Is 10, therefore dividing each unit on the number line, in 10 parts, right? You will divide each unit on the number line in 10 parts. क्या करोगे अब 10 parts में? if you want to divide, तो आप एक एक सेंटीमीटर लोगे तो बुक पूरेगा नहीं, राइट? सो व्हाट यू विल डू, हाफ हाफ सेंटीमीटर। तो हाफ हाफ करके आप क्या करोगे, ऐसे पार्ट्स बनाओगे। हाउ मेनी पार्ट्स? 10 पार्ट्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, राइट? तो ये आपका 10 हो गया, तो यहाँ पे 1 लिखो। एक बार फिर से क्रॉस चेक करो, अगर 10 पार्ट्स करना है तो 9 लाइन्स होनी चाहिए बीच में, राइट? सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दैट मीन्स 10 पार्ट्स में आपका डिवाइड हो गया है। इसके आगे भी करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर आ जाएगा 2। दिस इज वॉट योर ईच यूनिट, ये क्या है आपका? एक यूनिट is divided into 10 parts. Why? Because the denominator is 10. Same you have to do it on this side also. 3 4 5 6 7 8 9 10. This will be your -1. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. This will be your -2. तो 10 पार्ट्स में हमने पूरा नंबर लाइन को डिवाइड कर लिया। नाउ व्हाट यू नीड, यू नीड 13/10। 13/10 आपका राइट हैंड साइड होगा, ये 0 है, तो यहाँ पर क्या होगा आपका? 0/10, ये लिखना नहीं है, ओके? सो वॉट एवर आई राइट विथ रेड कलर, नहीं ग्रीन कलर, चलो ब्लू कलर, सो वॉट एवर आई एम राइटिंग विथ ब्लू कलर, यू डोंट हैव टू राइट इट, ठीक है? यहाँ पर 0/10 है, यहाँ पर 1/10, 2/10, 3/10, सो ऑन। यहाँ पर क्या होगा? 10/10, ठीक है? 10/10 सॉल्व करोगे तो व्हाट यू विल गेट? 1। आई नीड व्हाट? 13/10, सो दिस विल बी 11/10, 12/10, 13/10, 11 12 13, सो दिस पॉइंट इज 13/10, यू कैन जस्ट लोकेट ए, ठीक है? इसके बाद आपको -17/10 करना है। दिस इज 0/10, दिस विल बी व्हाट? -10/10, ये वाला क्या होगा? -10/10 होगा, और यहाँ पर क्या होगा? -20/10। -20/10 इफ आई सॉल्व, यू विल गेट -2, यस? तो ये -10/10, 11 12 13 14 15 16 17, सो दिस इज दैट पॉइंट, ओके? तो ये वाला पॉइंट आपका कौन सा है? -17/10, you can say B. Therefore, point A and B are 13/10 and -17/10 on the
नंबर लाइन। समझा अभी आपको? जिनको नहीं समझा था, थोड़ा बहुत डाउट था, क्लियर है आपको? पक्का? फर्स्ट एक्सरसाइज यहां पर, सेकंड एक्सरसाइज में हमने कहा था किया था 6 तक हुआ। ओके, नाउ 6 हो गया ना, 17 करना है नाउ, सॉरी 7th करना है, राइट? व्हाट आर द नंबर्स? 15/12 एंड 7/16। कैसे सॉल्व करूँ? पहले क्या करना होगा, यू हैव टू सिंप्लीफाई, और दोनों का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, तभी आप कंपेयर कर पाओगे, अदरवाइज यू कैन नॉट कंपेयर। नो, अब दोनों में से कौन सा बड़ा है? कैन यू टेल मी? क्या पता, राइट? वी डू नॉट नो इट राइट नाउ। व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू सॉल्व इट। कुछ ना कुछ करके आपको सॉल्व करना होगा। 15/12, पहले तो आई कैन सिंप्लीफाई इट। क्या सिंप्लीफाई? यू कैन कैंसल इट इन द टेबल ऑफ 3, राइट? इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे, यू कैन राइट 3 into 5 एंड दिस इज 3 into 4, दिस एंड दिस विल गेट कैंसल, यू गेट 5/4, राइट? ये आपका हो गया 5/4, और ये है आपका 7/16। लेकिन यहां पर अगर 16 है, कैन आई मेक ओवर हियर एज 16? यस, इफ यू मल्टीप्लाई विथ 4 इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। किसी भी फ्रैक्शन को सेम नंबर से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या वो फ्रैक्शन का वैल्यू चेंज होगा या नहीं होगा? अगर समझ लो हाफ है 1/2, इस वैल्यू को अगर मैंने ऊपर 2 और नीचे 2 से अगर मल्टीप्लाई किया तो क्या इस फ्रैक्शन का वैल्यू चेंज होगा? नहीं होगा। आप अगर ऊपर और नीचे सेम नंबर से अगर मल्टीप्लाई करते हो, द वैल्यू ऑफ दैट फ्रैक्शन डज नॉट चेंज। समझ में आ रहा है? द वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन डज नॉट चेंज। आंसर क्या आएगा इसका? 2/4, राइट? ये चेंज हुआ क्या? नहीं, आई कैन सिंप्लीफाई, 2 1s are 2 2s are, आंसर फिर से क्या आ गया? हाफ, क्योंकि वो वापस से कैंसिल हो जाएगा ना। इफ यू सिंप्लीफाई इट विल ऑलवेज अगेन वो वापस से सेम जैसे बन सकता है, इसलिए वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन डज नॉट चेंज। यहां पर भी 5/4 है। कंपेयर करने के लिए जो दूसरा नंबर है उसके डिनोमिनेटर में क्या है? ये आपका 15/12 था, इसको सॉल्व करके हमने 3 into 5 3 into 4 लिखा, 3 कैंसिल हुआ, 5/4 हो गया। दूसरा नंबर से जो मुझे कंपेयर करना है वो दैट इज 7/16। इसके डिनोमिनेटर में क्या है? 16। इसके भी डिनोमिनेटर में अगर 16 आ गया तो आई कैन कंपेयर, राइट? तो इसके डिनोमिनेटर में 16 कैसे आएगा? इफ आई मल्टीप्लाई 4 with 4 you will get 16, so you can multiply with 4 in the numerator and denominator, so what you get? 5/4 is 20, 4 into 4 is 16। अब ये क्या हुआ? 20/16, और जो दूसरा नंबर है दैट इज 7/16। नाउ देयरफॉर 20/16 is greater than 7/16, yes or no? क्यों? Why? 20/16 come on the right side. Yeah, 20 comes on the right hand side on the number line as compared to 7। 20 तो बड़ा है ना 7 से, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर डायरेक्टली जो बड़ा है वो नंबर बड़ा है, तो 20 इज ग्रेटर देन। अब बट 20/16 एक्चुअली कौन सा नंबर है? वो दैट इज 15/12। गेटिंग इट? सो देयरफॉर 15/12 is greater than 7/16। Now the comparison is completed. Understood? 100% or not 100%? नॉट 100%। कितना परसेंट? 50। अरे यार बहुत कम हो गया। कितना समझा आपको? 20 और 16 दोनों का ले सकते हैं। कर सकते हैं ना, बट मुझे करना नहीं है अभी। क्यों? बिकॉज आई वॉन्ट टू डू द कंपेरिजन विद दिस नंबर, ठीक है? इसलिए ये 20/16 हो। ये 20/16 को लेकर मैं कंपेयर करूंगा, और बाद में ये नंबर ओरिजिनली कौन सा नंबर था? 15/12। गॉट इट? चलो करते हैं, और आगे और भी सम्स हैं, उसमें ट्राई करो, नहीं समझा तो फिर से पूछो, ठीक है? अभी लिखो। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। ओके, -25/8 एंड -9/4, ये दो नंबर है आपके पास। व्हाट दे आर? -25/8 एंड -9/4, ये दो नंबर है, आपको कंपेयर करना है, राइट? इसके डिनोमिनेटर में 8 है, इसके डिनोमिनेटर में 4 है। क्या करेंगे कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा?
what we have to do so that the denominator will be same for both the fractions? Huh? Multiply with what? Multiply with what? minus 9 upon How about what you have to multiply? 2. 2 अगर डिनोमिनेटर में करेंगे तो हो जाएगा, राइट? अगर आप डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हो, इट इज कंपल्सरी टू मल्टीप्लाई इन द न्यूमरेटर आल्सो. सिर्फ डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? द वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन विल चेंज. फ्रैक्शन का वैल्यू चेंज हो जाएगा, राइट? सो अब यहाँ पर -25/8 को हम कुछ नहीं करेंगे. चलो यहाँ पर लिखना है तो मैं लिख देता हूँ, इज इक्वल टू -25/1 और यहाँ पर 8/1. इसको कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, -25/8 ही रहेगा. ठीक है, बिकॉज मैं वहां के 4 को 8 में कन्वर्ट कर सकता हूँ. व्हाट आई विल डू, दिस इज -9/4 इक्वल्स -9 इंटू 2 अपॉन 4 इंटू 2. सेम वैल्यू से अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन डज नॉट चेंज. तो यहाँ पर दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, -9 इंटू 2 इज -18 अपॉन 4 इंटू 2 इज 8. अब दोनों का फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम है. नाउ देयरफॉर -25/8 और यहां पर क्या है, -18/8. विच नंबर इज ग्रेटर? रेज योर हैंड्स. विच नंबर इज ग्रेटर? यू डू नॉट नो, श्रेया? So then you raise your hand, no, if you know. हाँ, minus 18 upon 8. that is lesser or greater? Greater, correct. तो आपका ये नंबर बड़ा है. अब ओरिजिनल नंबर लिखो. ये -25/8 ही था, सेम है. ये -18/8 है, बट ओरिजिनल क्या है? -9/4. Therefore -25/8 is less than -9/4. अभी समझा? अभी कितना परसेंट? 100%. ओके, आपको समझा पूरा 100 या 70? 100. ओके, चलो लिखो फास्ट. डन. ओके, नेक्स्ट. कैसे करेंगे इस क्वेश्चन में? 15 एंड 5 आर द टू नंबर्स. कंपैरिजन करने के लिए आपका डिनोमिनेटर, दोनों फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए. सो हाउ वी कैन मेक सेम? कैसे करेंगे सेम? जस्ट हैव टू रेज हैंड. मैंने आपको बोला नहीं आंसर. ओके, 12/5 एंड 3/5. अच्छा हाँ, क्या करेंगे बताओ? यू टेल मी. वी हैव टू मल्टीप्लाई 5/3 और विथ 3. ओके ओके, बराबर है. सिर्फ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 ऑल्सो, राइट? ओके, तो यहाँ पर आपका 12/5 एंड 3/5, दिस आर द टू नंबर्स यू नीड टू कंपेयर. 12/15 को हम कुछ नहीं करेंगे, इसको हम 12 इंटू 1 अपॉन 15 इंटू 1. आंसर इज 12/15. ठीक है, ठीक है. ये कितना आया? 12/15. इसको कुछ नहीं करेंगे, क्यों? जरूरत नहीं है. ये क्या है? 3/5, राइट? 3/5 को, अच्छा एक मिनट, और एक चीज है, वी कैन सिंप्लीफाई ऑल्सो, बिकॉज 12/15 आपका कैंसल भी होता है, राइट? सो व्हाट आई कैन राइट, 12 आई कैन राइट इट एज 3 इंटू 4, 15 आई कैन राइट इट एज 3 इंटू 5. आंसर इज 4/5. अब उसे करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये तो सिंप्लीफाई हो गया. और दूसरा है क्या है? 3/5. इसको हम कुछ नहीं करेंगे, 3 इंटू 1 अपॉन 5 इंटू 1. आंसर इज 3/5. ठीक है. नाउ द टू नंबर्स आर 4/5 एंड 3/5. देयरफॉर 4/5 एंड 3/5. विच नंबर इज ग्रेटर? 4/5, राइट? ओरिजिनल लिखो. 4/5 किसके लिए था? 3/5 किसके लिए था? उसी के लिए था. गॉट इट? वेरी इजी, बहुत सिंपल है. अभी तो कुछ शुरू ही नहीं हुआ आपको डिफिकल्ट, एकदम इजी है ना सब कुछ, राइट? इट. नेक्स्ट, चलो, कैन यू ट्राई? आएगा? क्या करेंगे? व्हाट यू विल डू? यस गणेश?
कैसे करेंगे? हाउ यू डू द कंपैरिजन? एक के नीचे 11 है, एक के नीचे 4 है। अब 11 एंड 4 का एलसीएम पढ़ा है आप लोगों ने? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलसीएम? मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम और क्या होता है? और एक HCF। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HCF? करेक्ट। व्हाट इज GCD? सुना है आपने? नहीं, ठीक। एलसीएम एंड HCF सुना है। हाउ डू वी फाइंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स? फाइंड किया है ना आप लोगों ने कि सिर्फ सुना है? हाँ श्रेया, एलसीएम फाइंड किया है? अगर सुना है तो किया भी होगा फाइंड कि नहीं? भूल गए। ओके, देखो अगर आपका जो दोनों नंबर है 11 एंड 4, 11 एंड 4 का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम एक्चुअली इसका कुछ नहीं, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ही होगा। 11 इंटू 4 इज 44, राइट? तो दोनों के डिनोमिनेटर में 44 बनाना होगा, ठीक है? दोनों के डिनोमिनेटर में क्या बनाना होगा? 44। सो एक है आपके पास -7/11 और एक है -3/4। -7/11 कैन बी रिटन एज -7/11 इंटू 4। क्यों इंटू 4? बिकॉज इसके नीचे मैं 44 बनाना चाहता हूँ, राइट? आई वॉन्ट टू राइट 44 इन द डिनोमिनेटर। सो वॉट आई विल गेट? 7 इंटू 4 -28/44। ये वाला नंबर लो, -3/4 इक्वल्स 4 इंटू 11 -3 इंटू 11, ठीक है? सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई करना है, यहां पर 11 यहां पर 4, चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? वाई? वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन विल चेंज, ठीक है? फ्रैक्शन का जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगा अगर आपने अलग अलग नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो। अगर आपने सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा? करेक्ट, वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन विल नॉट चेंज और डज नॉट चेंज। सो 3 इंटू 11 -33, 4 इंटू 11 44, राइट? तो आपने दोनों नंबर को डिनोमिनेटर, इसके डिनोमिनेटर, इस वैल्यू को, इस नंबर को हमने लिखा है वेयर द 44 इज द डिनोमिनेटर, इस नंबर को भी हमने लिखा है वेयर 44 इज द डिनोमिनेटर। नाउ इट इज वेरी इजी टू डू द कंपैरिजन, राइट? सो -28/44 एंड ये है -33/44। विच नंबर इज ग्रेटर? -28 is greater. Why? Comes on the right hand side of the number line as compared to -33, right? तो ये आपका ग्रेटर है। इसके बाद क्या लिखोगे? ओरिजिनल केस -28/44 किसका था? -7/11। और ये किसका था? -3/4। अंडरस्टूड हाउ टू डू द कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस? समझा है पक्का? राइट इट। ओके, सो दिस इज कंप्लीटेड। आगे करते हैं। लेट मी ओपन द टेक्स्ट बुक। ओके, राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन डेसिमल फॉर्म। आपको क्या करना है? डेसिमल फॉर्म में आपको नंबर लिखना है, राइट? सो 9/37, यू हैव टू राइट दिस नंबर इन द डेसिमल फॉर्म। नाउ हाउ डू यू डू इट? फर्स्ट वन 9/37। इसमें डिविडेंड और डिवाइजर कौन सा है? 9/37 में व्हाट इज योर डिवाइजर एंड व्हाट इज योर डिविडेंड? इफ यू आर अवेयर, नॉट अवेयर तो नहीं पता, बोलो। पता है? नहीं पता? यस, ठीक है। 9/37, 9 इज व्हाट? डिवाइजर। नो, 9 इज नॉट डिवाइजर, योर डिनोमिनेटर इज योर डिवाइजर, ठीक है? आपका जो भी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर होगा दैट इज व्हाट? योर डिवाइजर। तो यहां पर अगर इसे सॉल्व करना है सो 37 इज योर डिवाइजर और यहां पर 9 आपका डिविडेंड। व्हाट इट इज? डिविडेंड। 9 आपका क्या है? डिविडेंड। दिस इज व्हाट? डिविडेंड। दिस इज व्हाट? डिवाइजर, ठीक है? तो डिवाइजर
ये डिवाइड करेगा 37। अब 37 डिवाइडेड बाय 9, हाउ यू विल डू इट? आता है आपको? 37 zeros are 0, 9 आ गया नीचे, डेसिमल लगाओ तो 0 लगा सकते हैं, ठीक है। 37 1s are 37, 37 2s are 74, हाँ 37 2s are 74, 10 minus 4 is 6, 8 minus 7 1, डेसिमल लगाया है तो एवरी टाइम आई कैन पुट 1 0 आफ्टर सब्ट्रैक्शन। पता है ना आपको, इतना डिवीजन का बेसिक रूल है, आफ्टर एवरी सब्ट्रैक्शन यू कैन पुट 0 इफ यू हैव पुट अ डेसिमल। अब 160 कब आएगा? 40 4s are 160, तो 37 4s are most probably 37 into 4, 4 7s are 28, 4 3s are 12, 13 14, ठीक है 148, 4s are 148, 10 minus 8 is 2, 5 minus 4 is 1, again I can put 0 after every subtraction। 37 into 3 into 3, 3 7s are 21, 3 3s are 9, 10 11, ठीक है 37 3s are 111, 111, तो आपका आ गया 9, अगेन आई कैन पुट 0 आफ्टर एवरी सब्ट्रैक्शन। 37 नाउ व्हाट? 37 2s are कितना? 74, 37 2s are 74, अगेन रिमाइंडर कितना? 16। अब देखो ये रिपीट होगा, अगेन 160 रिपीट हो रहा है ना, 243 अगेन 243 243 ऐसे कंटिन्यूस होते होगा, राइट। देयरफॉर 9 upon 37 is equals to 0.243 243 243 so on, ठीक है। सो देयरफॉर 9 upon 37 is equals to 0.243 बार। बार का मतलब क्या है? 243 243 कंटिन्यूस आते ही रहेगा, समझा? कितना परसेंट? 100। समझ में आ रहा है? यस। आपका नाम भूल गया मैं। भूमि, ओके। समझ में आ रहा है भूमि आपको? हाँ पूरा ओके। लिखो फास्ट। चलो, कैन यू डू द नेक्स्ट? 18 डिवाइडेड बाय 42। ट्राई। पहले तो आपका 18 डिवाइडेड बाय 42 अगर है, यू कैन फर्स्ट सिंप्लीफाई इट with before doing the division। 2 9s are 2 21s are, so it is equals to what? 9 by 21, right? अभी आप डिवाइड करोगे 21 and 9। गलत हुआ? कट करना, कट कर रहे हो सब लोग? हाँ करो करो, कोई इशू नहीं। ओके, सॉल्व हुआ आप लोगों का? नहीं? ओके, देखो यहाँ पर 21 and 9, if I want to divide 21 zeros are 0, 9 आपका रिमाइंडर, राइट। अब पॉइंट लगाओ, यू विल गेट 0। 21 वॉट्स आर, देखो 24 आर 80 हमें पता है, तो 21 4s आर 4 1s आर 4, 4 2s आर 8, 84, राइट। कितना है रिमाइंडर? 6। 90 माइनस 84 इज 6। डेसिमल दिया है तो यू कैन पुट 0 एवरी टाइम। हाँ, नाउ 21 minus 60, 21 watts are less than 60, 21 23s are 60, तो 21 3s are more than 60, तो 21 2s are, right, 42, you get 8, 5 minus 4 1 0। अब 21 watts are less than 180, 29s are 180, तो 21 9s are will be greater than 180, so 21 8s are करना होगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को ये मैं कैसे बोल रहा हूँ? हाँ पक्का। 21 8s are 8 1s are 8, 8 2s are 16। Okay, now 10 minus 8 is 2, 7 minus 6 is 1, अगेन क्या होगा? 0। 21 watts are 26 are 120, तो 21 6 are greater than 120, तो 21 5s are 5 1s are 5, 5 2s are 10, बराबर ना? यस, सो यू गेट 15, अगेन 0। 21 watts are
28s are 160, 21 sevens are 7 ones are 7, 7 twos are 14, 30. ठीक है, 21 ones are 21, 9 0. रिपीट हुआ ये नंबर, राइट? इसके आगे सब कुछ रिपीट होगा. अब यहाँ पर 21 व्हाट्स आर आई विल डू, 21 फोर्स आर करूँगा ना 84, तो ये आगे से नंबर रिपीट होगा. सो दैट मीन्स दिस इज बार. समझ में आ रहा है? वो सारे नंबर्स वापस से रिपीट होंगे. सो देयरफॉर 9/21 इक्वल्स 0.428571 बार ओवर 8. समझा पक्का? 100% समझा? समझ में आ रहा है ना पक्का? यस, प्लीज राइट.